विवेकमंतरा विवेकमंतरेण कर्मणा तु। जब कोई व्यक्ति तत्व ज्ञान प्राप्त किए बिना ऐसे ही कर्म करता जाता है, तत्व ज्ञान में वो ज्यादा जोर नहीं लगाता, खाता पीता है, नौकरी व्यापार करता है, थोड़ा बहुत हवन भी करता है, और बस वो ऐसे नशे में चलता रहता है। वो कहता ठीक है, हो जाएगा मोक्ष, क्या टेंशन है, क्या जल्दी है, अपना करते जाओ, जो ठीक लगता है करते जाओ। वो हवन भी करता जाता है हैं, और खाना पीना भी करता जाता है। कभी कभी हवन करने से उसको विचार अच्छे हो जाते हैं तो थोड़ा वैराग्य भी हो जाता है। कभी कभी वो निष्काम कर्म भी कर लेता है, इस वैराग्य से थोड़ा बहुत निष्काम भी कर लेता है, ठीक है, फिर सकाम कर लेता है। 10-20% निष्काम भी कर लेता है, क्योंकि स्तर ऊंचा नीचा उठता रहता है उसका, तो 10-20% निष्काम कर्म भी कर लेता है, और 70-80% सकाम ही करता रहता है। तो उसके लिए कह रहे हैं, जो तत्वज्ञान को प्रमुखता से धारण नहीं करता, 5-10%, 20% इतना ही करता है, और बाकी अपना सकाम कर्म अविद्या राग द्वेष के कारण करता रहता है, तो उसका मोक्ष होगा या नहीं होगा, ये प्रश्न है। तो फिर जो विवेक प्राप्त किए बिना ऐसे ही ऊंचे नीचे कर्म करता रहता है, उसके बारे में कह रहे हैं। 84 सूत्र बोलिए। दुखाद दुखम जलाभिषेकवत न जाड्य विमोक्ष जाड्य विमोक्ष। इसमें दोनों तरह का पाठ है, कहीं विमोक्ष भी है, विमोक्ष भी है। तो जो व्यक्ति तत्वज्ञान प्राप्त नहीं करता, ठीक है, उसको ये बता दिया बस हवन करे जाओ, इसी में तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। अब कितने लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है, सुना होगा आपने, कर्म ही पूजा है, बस अपना काम करो, यही पूजा है, इसी में मोक्ष हो जाएगा, अंतिम लक्ष्य यही मान लेते हैं। हाँ, तो न वो शास्त्र पढ़ते, न हवन करते, न ध्यान करते, न समाधि लगाते, बस अपना काम करते रहो, यही पूजा है हमारी। ऐसे ऐसे कई अनाड़ी लोग रट लेते हैं। तो ये भी उन्हीं में से है जिसकी बात चल रही है, कि जो इस तरह के रट्टे मार लेता है, कर्म ही पूजा है, हैं, और ग्राहक जो है वही हमारा भगवान है, वही हमको रोटी देगा। व्यापारियों की दुकान पे लिखा रहता है ग्राहक ही भगवान है, कर्म ही पूजा है। ऐसे ऐसे लिखा रहता है। जी। तो इस प्रकार से जो लोगों ने तत्वज्ञान को छोड़कर उल्टे सीधे रट्टे मार रखे हैं और उसी पे चलते रहते हैं, तो उनकी क्या हालत होती है वो बता रहे हैं। भाष्यम। विवेकम अंतरेण आनुश्रविक कर्मणस्तु दुखात दुखम आपनुयात। जो विवेक तत्वज्ञान प्राप्त नहीं करते, जो असली मार्ग है मोक्ष का, उसको नहीं करते, और थोड़ी इधर उधर किताब पढ़ ली, थोड़ा सत्संग कर लिया, थोड़ा हवन कर लिया, थोड़ा दान दे दिया, थोड़ा पैसा कमा लिया, कुछ खा लिया, कुछ सो लिया, ऐसे ही करते रहते हैं, अविद्या के अंदर सारे काम करते रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक के बाद एक दुख को भोगते हैं, एक के बाद एक अगला जन्म, और उनका मरण जन्म चालू रहता है और वो दुखी होते रहते हैं। एकम दुखम निवृत्तम, एक दुख पूरा हुआ, भोग भोग करके खत्म हुआ। अपरम दुखम उपतिष्ठते, एक दुख हटता नहीं, दूसरा तैयार रहता है, फिर दूसरा आ जाता है। एक दुख को दूर करने के लिए प्रयास करते हैं, वो दुख का है। हाँ, मान लो रोगी हो गया, उल्टा सीधा खाया, रोगी हो गया, अब 2 महीना उसकी चिकित्सा में लग गए, तो जैसे तैसे 2 महीने में जाके ठीक हुआ, इतने में और नई मुसीबत आ गई कि फिर कुत्ते ने काट खाया, फिर अब कुत्ते का जो बीमारी लग गई उसका इलाज कराओ, 1.5-2 महीना उसमें लग गया, वो निपटा तो धंधे में घाटा पड़ गया, फिर धंधे में जैसे तैसे 2 साल मेहनत कर करके वो निपटे, फिर दामाद ने धोखा दे दिया, वो आ गया दंदनाने, निकालो पैसे नहीं तो छोड़ूंगा नहीं। मतलब एक के बाद एक मुसीबत तैयार रहती है उसकी, और एक जन्म पूरा हुआ, फिर दूसरा शुरू हो गया, और दूसरे जन्म में फिर स्कूल जाओ, फिर पढ़ाई करो, ABCD क ख ग घ 1 2 3 4, फिर सीखो। तो उसका तो यही हाल होगा, एक के बाद एक दुख चालू रहेंगे। तो एकम दुखम निवृत्तम अपरम दुखम उपतिष्ठते, एक दुख हटता नहीं है, दूसरा तैयार हो जाता है। तन्निवृत्त पुनः अपरम दुखम आवर्तते, वो दूसरा हटता है, फिर तीसरा आ जाता है, तीसरा हटता है, चौथा आ जाता है, एक के बाद एक दुखों का चक्कर लगा ही रहता है।
एवं इस प्रकार से, किस प्रकार से? जलाभिषेकवत, यथा जलाभिषेकात् जाड्य आर्तस्य त्वग्विष्टब्ध रोगयुक्तस्य विष्टब्ध गात्रस्य शीतेन पीडितस्य वा जाड्य विमोक्षो न भवति। तो एक दृष्टांत दे रहे हैं। ठंड का मौसम था, दिसंबर का महीना समझ लो, 25, 26, 28 तारीख होगी जब पीक पर होती है ठंड। जोरदार ठंड पड़ रही है, बेचारे को ठंड लग रही थी। तो सुबह का टाइम हो गया, किसी ने कहा भाई जाओ नहा लो फटाफट, फिर ऑफिस जाना है, ये करना है, वो करना है, जाओ नहा लो। उसने कहा ठीक है। तो ठंड तो बहुत लग रही है, इच्छा तो नहीं है नहाने की, फिर क्या करें? फिर नहाना तो पड़ेगा ही, वो तो नियम है। तो फिर पानी कहाँ है नहाने के लिए? कि बाथरूम में। तो गर्म पानी है? बोले है, जाओ वहाँ बाल्टी में रखा है। तो उसने बाल्टी से डब्बा भरा और जैसे ही डाला वो था ठंडा। पानी था ठंडा, एक तो मौसम ठंडा, पीक पे ठंड चल रही है, 28 दिसंबर की तारीख है, जोरदार ठंडी है, ऊपर से ठंडा पानी डाल लिया, बताओ उसकी ठंड दूर हो जाएगी? तो इस प्रकार का उदाहरण दिया है। यथा जलाभिषेकात, जैसे ठंड के मौसम में ठंडे पानी से कोई नहा ले, तो जाड्यार्तस्य, ठंड से जो पहले ही दुखी था, आर्त माने दुखी, ठंड से पहले ही परेशान था, उसका त्वग विष्टब्ध रोग युक्तस्य, उसके अंग पहले ही सिकुड़े जा रहे थे, यूं ठंड से बेचारा यूं सिकुड़ता जा रहा था। तो विष्टब्ध गात्र से, जिसका शरीर सिकुड़ा जा रहा था, और अथवा यूं कह दो शीतेन पीड़ितस्य, ठंड से पहले ही दुखी था, परेशान था, और उसने फिर ऊपर से और ठंडे पानी से नहा लिया, तो उसका ठंड से छुटकारा नहीं होता, बल्कि एक दुख के बाद दूसरा दुख और आ गया। एक तो मौसम ठंडा, ऊपर से पानी ठंडा, एक दुख तो हटा नहीं, दूसरा और आ गया। तो जो हालत इसकी होती है वही हालत उसकी होती है जो तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं करता और बस खाने कमाने में लगा रहता है, कर्म ही पूजा है, ग्राहक ही भगवान है, इसी में रट्टे मारता रहता है, उसका मोक्ष नहीं होता, वो ऐसे ही दुखी होता रहता है, एक के बाद एक टेंशन। इसलिए तत्व ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब इस जन्म में करो या 10 जन्म बाद करो, वो आपकी इच्छा है, करना तो यही, नो ऑप्शन, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। फटाफट रास्ता तो हम बता देंगे, फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। शॉर्टकट हम बता देंगे, पर कुछ तो टाइम लगेगा ना भाई। दाल सब्जी बनानी है, कुकर में बनाओ तो 20 मिनट 15 मिनट कुछ तो लगेगा ना। अब आपको साथ 30 सेकंड में दाल बननी चाहिए, तो 30 सेकंड में तो नहीं बनेगी भाई। जिसको 15-20 मिनट लगते हैं दाल पकने में, वो 30 सेकंड में तो नहीं बन सकती ना। तो ऐसी उतावल मत करो। फटाफट के चक्कर में वो ज्यादा समय बढ़ाते रहते हैं। हाँ, दूसरे लोग तो फिर वो फटाफट में तो फिर निर्मल बाबा ऐसा रास्ता बताएगा, समोसे खाओ कृपा आ जाएगी। फिर तो 30 सेकंड का भी 30 जन्म लगेंगे और उल्टा रास्ता पकड़ लेंगे। ठीक है ना? चलिए लिखिए सूत्रार्थ। जो व्यक्ति तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं करता, जो व्यक्ति तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं करता और ऐसे ही सांसारिक कर्म करता रहता है, वह अनेक जन्मों तक एक के बाद दूसरे दुख को, वह अनेक जन्मों तक एक के बाद दूसरे दुख को भोगता रहता है। उसका दुखों से छुटकारा नहीं हो पाता। उसका दुखों से छुटकारा नहीं हो पाता। जैसे जैसे ठंड के मौसम में
जैसे ठंड के मौसम में ठंडे पानी से नहाने पर, ठंडे पानी से नहाने पर ठंड का दुख दूर नहीं हो पाता। जैसे ठंड के मौसम में ठंडे पानी से नहाने पर ठंड का दुख दूर नहीं हो पाता। हो गया।